आप क्लास 12th में हो और आपको अभी भी लगता है कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा और लास्ट में फाइनली मैं बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। अगर ये चीज़ आपको भी लगती है तो डेफिनेटली आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। 5 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें वो माइंडसेट में क्लियर कर दूंगी कि बेटा ये अगर आप सोच रहे हैं कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद से डिसाइड करेंगे। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर दूंगी, बट आप खुद से डिसाइड कर चुके होंगे कि हाँ मुझे आज से ही अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और इस वीडियो में मैं आपको बस जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो बताने आई हूँ। सिर्फ 5 मिनट दो और आपकी थिंकिंग एकदम चेंज हो जाएगी। पहली चीज जो सबसे बड़ा एक लाए स्टूडेंट्स अपने साथ करते हैं, वो बोलते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी अगस्त आने वाला है और हमारा फरवरी, हमारा एग्जाम टाइम कब आ जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। मैं आपको मंथ वाइज बस उस चीज़ों को, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसको सामने लेके आऊँगी। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कब से पढ़ना है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात अगर मैं बात करूँ अगस्त में, बेटा ये टाइम ऐसा है ना, इस मंथ अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को बेसअप करा, इस टाइम पे कोई प्रेशर के बिना आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बट ये टाइम है जब आप अपने फाउंडेशन को सेट कर सकते हो डेली कंसिस्टेंटली पढ़ के। यहाँ भी बिना प्रेशर के आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बट अगर अगस्त से बेटा सितंबर में एंटर किया, आपको पता है आपके हाफ ईयरलीज आएंगे, हाफ ईयरली टेस्ट होंगे और डेफिनेटली आप में बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट, सब कुछ आएंगे। अब टाइम कम लगने लगेगा आपको, बट आपके एग्जाम्स भी हैं, एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। कम टाइम पे जब एकदम से सारी चीज़ें आएंगी फिर पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये सितंबर मंथ में होगा, फिर आएगा अक्टूबर एंड नवंबर। ये आपका फेस्टिव सीजन है, यहाँ पे मल्टीपल फेस्टिवल्स आएंगे, दिवाली आएगी, तो आपको लगेगा कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, दिवाली के बाद स्टार्ट कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होगा। कब आपको पता नहीं चलेगा। 2 दिन का या 3 दिन का ब्रेक हफ्तों में चेंज हो जाएगा। किसी के ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा, किसी में फेस्टिव सेलिब्रेशन में टाइम जाएगा। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर भी आपका इसी तरीके से निकल जाएगा बेटा। तो आपको ये जो रूटीन ब्रेक होगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आएगा दिसंबर आ गया। यहाँ पे प्री बोर्ड्स हिट कर चुके हैं। प्री बोर्ड्स में कोई एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा, एक चैप्टर नहीं आ रहा, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है। तो फुल सिलेबस। और फिर पैनिक स्टार्ट की, यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो उस तरीके से, क्या हम प्रिपेयर हैं प्री बोर्ड के लिए? आपको बोर्ड से पहले जो पूरी तरीके से रेडी रखना है, आपका ऑलरेडी स्कूल में सिलेबस कंप्लीट करवा चुके होंगे। तो अब आपका खुद के एंड से क्या चीज़ें खत्म थी? नहीं थी। तो यहाँ पे बेटा अब पैनिक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका होगा। बस आगे आपका जनवरी और फरवरी, जहाँ पे लैब के प्रैक्टिकल्स होंगे, आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स इनमें ही उलझे रहोगे। और ये टाइम है जब बच्चे अपना रिवीजन, प्रैक्टिस बहुत सारी कर रहे होंगे और आप तब भी सोच रहे होंगे किस तरीके से क्या करें। और तब आप वहां पे रिवीजन प्रैक्टिस करने के बजाय चीज़ों को, नई नई चीज़ों को पढ़ रहे होंगे जो नहीं पढ़ना चाहिए। ये जनवरी फरवरी का टाइम ऐसा है जब आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट वहां पे हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझे होंगे। एट द सेम टाइम हमारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे चैप्टर्स इतने बूस्टअप ही नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं। हम तो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हमारा वाइवा अच्छा होगा, अल्टीमेटली प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कम। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जो फाइनल स्कोर रहेगा वो भी कम हो जाएगा। तो बेटा ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। आपको आज से चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप अगस्त में स्टार्ट करते हो, 1 आवर डेली पढ़ना है। अब इनिशियली टाइम से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ोगे, आप एक सिलेबस को एक तरीके से निपटाते चलोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। और वहीं अगर आपने एक दिसंबर में स्टार्ट करने की सोची तो आपको लगभग 14-14 घंटे डेली पढ़ने पे भी तो दिमाग की एकदम बैंड बज जाएगी, है ना, और चीज़ें कुछ भी नहीं होगी, फिर भी पैनिक ही क्रिएट हो रहा होगा। तो ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स में से आप कौन से बनना चाहते हो ये आप खुद डिसाइड करो। आप इस कैटेगरी में लाए होना चाहते हो, इस कैटेगरी में, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आज से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अगस्त से चीज़ें स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप इस कैटेगरी में लाई करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आप उस कैटेगरी में जाएंगे जहां चीज़ें एकदम सिचुएशन काम है, पैनिक सिचुएशन में आप नहीं जा रहे होंगे। राइट? तो आपको बेटा क्या करना है, बस हर दिन सिर्फ 1 घंटे पढ़ो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, एनसीईआरटी को एकदम पेसअप करके पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी इज द की, वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, और आपको लगभग
जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके 10-20 MCQs लगा लो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, रिवीजन करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। बस आपको ये थोड़ा थोड़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप आज नहीं करोगे, अगस्त से स्टार्ट नहीं करोगे, फिर आप अल्टीमेटली पैनिक वाली सिचुएशन में जाओगे, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ और कुछ भी नहीं हो पाएगा ढंग से, ट्रस्ट मी। फिर कुछ भी नहीं होता हमारे हाथ पे, क्योंकि हमारा टाइम जा चुका होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, 12th हमारा दोबारा वापस नहीं आने वाला, हमें इसको वेस्ट नहीं करना, इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो ऑलरेडी हमारी सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को मिलके प्रॉपर तरीके से गाइड कर रही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमें एक गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, चाहे वो मेन बोर्ड एग्जाम्स के हों, कंपार्टमेंट के हों, हर स्टूडेंट को यहाँ पे गाइडेंस मिली है मेरे साथ। उन्होंने मिल के बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छी रैंक, बहुत अच्छी जगह पे, और ऑलरेडी वो बोर्ड्स में बहुत अच्छा अचीव करें। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ मिलके पढ़ना, तो वी हैव ऑलरेडी रनिंग बैच, और ऑलरेडी अभी वहां पे 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो बेटा, दैट इज A07 लगा के। और आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। अड्डा 24/7 की ऐप को सर्च करेंगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर ऐप है तो ऑलरेडी वेल एंड गुड। तो यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, CUT साइंस में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप व्यू ऑल करेंगे तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ना मेरा ऑलरेडी एक आधार 2.0 बैच है, जिसमें मैं बायोलॉजी को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। और यहाँ पे AS07 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। अगर आप मेरी मेंटोरशिप में पढ़ते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अपना 100% दूंगी, अपने तरीके से बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट आता है। आई नो दैट, है ना। तो यहाँ पे आपको 1885 का ये जो है बैच पढ़ रहा है अभी बेटा, बहुत अच्छी सेल लाइव है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो टू अवेल दिस ऑफर, है ना। तो आपको क्या करना है, बस AS07 कूपन कोड लगाना है और आप इस जो है उसको अवेल कर सकते हो, और बेस्ट डिस्काउंट के साथ मेरी मेंटोरशिप मिल रही होगी। आई विल मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लाइव कनेक्ट होके स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके डाउट्स लेते हैं। एट द सेम टाइम आपको सारी चीज़ें बता रही हूँगी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपने बोर्ड एग्जाम्स को ना बिना स्ट्रेस के बहुत मक्खन तरीके से एकदम क्लियर करेंगे। अभी भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।